नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस के बाद एक नए वायरस की एंट्री हुई है HMPV। भारत में इस नाम के वायरस की आहट से ही हड़कंप मचा हुआ है और अभी तक अगर देखें तो इस वायरस को लेकर 3 राज्यों में केस मिल चुके हैं एक एक। सबसे पहले बेंगलुरु, उसके बाद गुजरात, उसके बाद राजस्थान। और इस 3 केस से हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन कुछ सवाल हैं जिस सवाल को समझना जरूरी है कि क्या वाकई में ये वायरस इतना घातक है। क्या ये वायरस आप हमारी उम्र वाले लोगों को हो रही है? इसके लक्षण क्या है? कैसे इससे बच सकते हैं? कोरोना से कैसे ये अलग है? क्या कोरोना जैसे ये त्राही मचा सकता है देश में? तमाम सवाल हैं। और ये वायरस फैलता कैसे है? इन सारे सवालों को हम कोशिश करते हैं कि आपको इस वीडियो में आसानी से बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर ये HMP क्या है? कौन सा वायरस है ये? HMPV कौन से वायरस है? इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये नाम हम अपनी पहली बार आपको जरूर सुना रहे हैं और आप भी सुने होंगे, लेकिन इस वायरस की जो उत्पत्ति है यह भी नहीं हुई। ये इस नाम की उत्पत्ति 200 से 400 साल पहले हुई थी, चिड़ियों से हुई थी। साइंस डायरेक्ट नाम के पोर्टल के मुताबिक ये वायरस तब से अब तक खुद को बार बार बदलता रहा है और अब ये वायरस चिड़ियों को संक्रमित नहीं कर सकता। अमेरिकी सरकार के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC की माने तो 2001 की बात है जब पता चला कि ये वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। भारत में 2 केस, अभी तक 3 केस इस वायरस के आए हैं और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अतुल गोयल ने इस पर बताया कि ये वायरस बाकी रेस्पिरेटरी वायरस जैसा ही है। कई सारे डॉक्टर अपनी अपनी राय रख रहे हैं, एक्सपर्ट रख रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बोले हैं कि हम इस पर ध्यान रख रहे हैं, इस पर ज्यादा ये कुछ सीरियस मामला नहीं है। लेकिन सवाल दूसरा कि क्या है HMPV वायरस के लक्षण? तो इस वायरस में सबसे कॉमन लक्षण है खांसी और बुखार, छींके आना। शुरू में आपको इसके लिए लक्षण नॉर्मल लगेंगे, लेकिन अगर इस वायरस का असर ज्यादा हो जाता है तो ये फिर अपने आप निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसा खतरा आपको दिखने लगेगा। और इस वायरस में और भी क्या क्या लक्षण हैं वो भी आपको बताते हैं, जैसे कि खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना, घरघराहट, सांस की तकलीफ, रैशेज। इसके लक्षण कोरोना के सिम्टम से थोड़ा सा मेल खाता है, हालांकि दोनों वायरस अलग अलग फैमिली से है। अब सवाल तीसरा कि कैसे फैलता है HMPV वायरस। अगर इसमें देखें तो जितने सारे भी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि खांसी और छींक के दौरान निकलने वाली जो थूक है उसके कण से ये वायरस फैल सकता है। और उस जगह को कांटेक्ट में जो भी व्यक्ति आएगा, जो भी लोग, उसके हाथ मिलाने से, गले मिलने से या फिर दूसरे को छूने से या फिर थूक उसके मुंह पर पड़ने से ये वायरस फैल सकता है। और इसे ऐसे समझिए कि अगर खांसी या फिर छींक के कारण किसी जगह पर थूक के कण गिरे हैं तो उस जगह पर आप हाथ लगाते हैं तो फिर वही हाथ आप अपने चेहरे और मुंह पर, आंख को छूते हैं तो फिर इससे आपको इफेक्ट हो सकता है। चौथा सवाल ये है कि कौन सी उम्र के लोगों को ये वायरस टारगेट कर सकता है। तो इस वायरस के लिए सॉफ्ट टारगेट है बच्चे और बुजुर्ग जिनका इम्यूनिटी कमजोर हो, बच्चे की उम्र 5 साल से कम हो। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को भी ये परेशान कर सकता है। जैसे कोरोना वायरस बच्चों को ज्यादा शिकार नहीं बनाता था, लेकिन HMPV बच्चों को ज्यादा और बुजुर्गों को ज्यादा चपेट में ले सकता है। उन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है जिन्हें पहले से सांस की बीमारी है। इसके बाद दूसरा सवाल कि कितना घातक है ये वायरस, कैसे बचना चाहिए इससे। तो भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के जो महानिदेशक हैं उसके अनुसार से और जो डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, उसके अनुसार से HMPV संक्रमित व्यक्ति या फिर अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। साथ ही खांसते या छींकते समय अपने मुंह पर रुमाल या कपड़ा रख सकते हैं। खांसने और छींकने के लिए अलग रुमाल या तौलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कुछ घंटे के बाद ही साबुन से आप धो भी सकते हैं हाथ। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो मास्क जरूर पहन लें, घर पर रहें, आराम करें और ठीक होने का इंतजार। अमेरिकी सरकार की जो CDC है उसके अनुसार से साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ को जरूर धोएं। ये CDC का गाइडलाइंस है। अपने बर्तन
जैसे कप, प्लेट, थाली, चम्मच ये सब दूसरे के साथ शेयर ना करें। ये सीडीसी की गाइडलाइंस बताई गई है और इस वायरस के लिए अब तक ना तो कोई खास एंटीवायरल दवा बनाई गई है और ना अभी तक कुछ इस पर काम हो रहा है और ना ही कोई वैक्सीन है। इसलिए अगर आपको कोई ऐसी सलाह देता है कि ये इस पर वैक्सीन है तो आप उससे सतर्क रहें, सावधान रहें। हो सकता है आपको ब्लैकमेल भी करे। डॉक्टरों का इतना ज़रूर कहना है कि इसके लिए आमतौर पर सर्दी बुखार की जो दवाएँ हैं, वही दी जा सकती है और उससे ठीक हो सकता है। लेकिन जिन्हें पहले से ही सांस की कोई बीमारी है, उनमें ये वायरस परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही कोई मेडिसिन लें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो एचएमपी वायरस है, इससे इसकी जानकारी आप तक पहुँची होगी और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उसके हर सवाल का आपको जवाब दें और अच्छे से आपको समझा सकें। अगर आपको जानकारी ये सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।